तो दोस्तों आपके इस भाई ने आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दी है, आपको ये ट्रिक भी दे दी, बतौर तोहफा दे दी। आप लोग बस दुआएं दें, मुझे दुआएं, सिर्फ दुआएं चाहिए। ये तजुर्बा कोई कहाँ देता है यार, आजकल कौन देता है। वो सोचते हैं यार मैंने 15 साल लगा लिए, इस पे इतने नुकसान उठाए, मैं क्यों दे दूँ। शौकीन बंदा दूसरे शौकीन को कभी नुकसान का मशवरा नहीं देगा। मैं आपको थ्योरी नहीं बताता, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। इंशाल्लाह देखें एक चेंज आ जाएगा आपकी कॉलोनी में। लोग बड़ी बड़ी जगहें ले लेते हैं, थोड़े थोड़े पेड़ रख पाते हैं मजबूरी में। पेरेंट्स पे भी आऊँगा, पेरेंट्स की मालूमात भी दूंगा। मैंने 15 साल में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है, कोई ऐसा मसला नहीं है आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया और बहुत दुआएं दी और बहुत ही सराहा मेरी क्रिएशन को, जो मैंने स्टिक्स के हवाले से पिछली वीडियो बताई। स्टिक वो ये वाली स्टिक, ये स्टिक, ठीक है, ये वाली स्टिक। इस स्टिक के हवाले से बहुत लोगों ने सराहा मेरी क्रिएशन को, मेरी मेहनत को, मेरी बड़ी हौसला अफजाई करी। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ की रिक्वेस्ट करी, ख्वाहिश ज़ाहिर करी कि ये जो मटकियाँ जिस तरतीब में लगी हुई हैं आपकी कॉलोनी में, ये किस तरह से है। तो आज की वीडियो में मैं उन्हें ये बताऊंगा कि अगर वो इस तरह से, यानी इस तरह रो वाइज, मैं आपको कैमरा एंगल चेंज करता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ कि मेरी बैक साइड पे जिस तरह से आपको नज़र आएंगी उस पर आप देखिए। पहले मास्क पहन लेते हैं क्योंकि हम पिंजरे में हैं और मेरी सख्ती से हिदायत होती है परिंदों के पास आए तो मास्क ज़रूर पहनें। अब मैं कैमरा एंगल चेंज करूँगा, कैमरे अपोजिट से लाता हूँ और मेरी बैक पे आप देखिएगा। तो दोस्तों कैमरे को मैं अपोजिट साइड पे ले आया हूँ। पहले कैमरा मेरे पीछे था, अब सामने आ गया है और अब आपको पीछे दिख रहा है कि पीछे आप देखें कि किस तरह से वो लाइन से आ रही हैं, जिसको कहते हैं कॉलम वाइज आ रही हैं। इसकी वजह क्या है, ये लगेंगी कैसे, ये मैंने क्यों लगाई हैं, मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहला बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कम जगह में ज़्यादा मटकियाँ आ जाती हैं, ज़्यादा नेस्ट बॉक्स आ जाते हैं। इसका मतलब है कि फिर आप ज़्यादा पेयर रख सकते हैं कम जगह पे। स्टिक मैंने इस पर क्यों लगाई थी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, जो स्टिक दिख रही हैं आपको, ये स्टिक दिख रही हैं, ये लगी हुई हैं, ठीक है, इनके आगे, मटकियों के आगे। स्टिक इसलिए लगाई थी ताकि ये वाला एरिया है ना, जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर ऐसे स्टिकें और तारे लगाने की ज़रूरत ना पड़े और इनको फ्लाइंग के लिए बहुत ज़्यादा एरिया मिल जाए, मगर बैठने के लिए स्टिक भी मिल जाए। क्योंकि ये नेस्टिंग मटेरियल या कुछ भी हो तो वो पहले लैंड करते हैं इस स्टिक पे, फिर अंदर चले जाते हैं। तो पहली चीज़ हो गई कि मटकियाँ कम जगह पे ज़्यादा आएंगी। दूसरी चीज़ ये हो गई, स्टिक लगने से इनको डिस्टर्ब नहीं होंगे, हर मटकी में हर पेयर बैठेगा और वहाँ से बैठ के ले जाएगा। तीसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो ढक्कन होते हैं, इस मटकी के ऊपर जो ढक्कन रखते हो आप लोग, उस ढक्कन का पैसा बचेगा। वो 5 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, जितने का भी हो, वो पैसा बच जाएगा। प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जब आप और मैं तो किसी टाइम पे रखता था, जब आप इस पर ढक्कन रखते हैं और ढक्कन के ऊपर फासला होता है तो फिंचिस उस ढक्कन के ऊपर नेस्टिंग मटेरियल बना लेती है। नेस्टिंग मटेरियल भी ज़ाया होता है, उसमें वो अंडे देती है, अंडे ख़राब हो जाते हैं। अगर उसमें से बच्चे निकले तो बच्चे गिर के मर जाते हैं या पल नहीं पाते। तो कितना फ़ायदा हुआ, कम जगह पे ज़्यादा लग गई, स्टिकें लगी तो ये स्पेस बन गया, ठीक है, कॉलोनी में, और वो लकड़ियों से जान छूट गई, ढक्कन के पैसे बच गए। नेस्टिंग जो गलत करती हैं, जिससे नेस्टिंग मटेरियल का नुकसान, साथ में बच्चों का नुकसान होता है, वो भी बच गया। ये पूरी कैलकुलेशन जो है ना, ये मुझे 15 साल बाद समझ आई है और मैं आपको यूं ही शेयर कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई कहे ना यार ये बंदा गलत है या इसके चैनल को सब्सक्राइब ना करो, बहुत बुरा इंसान होगा वो, और कुछ नहीं कह सकता। मेरी इस कॉलोनी की वीडियो जब वायरल हुई, कोई 1.5-2 लाख लोग देख चुके हैं अभी, मतलब वो इंटरनेशनली वायरल है। सबसे ज़्यादा सवाल 2 आए। पहला सवाल आया इन स्टिक के बारे में, जो स्टिक इन पे लगी हुई है मटकी के ऊपर, ये कैसे बनी, कैसे फिट हुई। दूसरा सवाल ये आया कि ये मटकियाँ कैसे लगाई हैं। किसी ने बोला कि ये रस्सी से बांधी हुई है, किसी ने बोला एक के ऊपर एक लगाई हुई है, किसी ने तो भाई बोल दिया कि समझ बोर्ड से दीवार पे चिपकाई हुई है। कोई नहीं बताता, मगर मेरी सोच ये है, इल्म बांटने से बढ़ता है। मैं बताऊंगा, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करोगे, आप लोगों को फ़ायदा होगा तो आप लोग मुझे दुआएं दोगे। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने इन्हें लगाना है और ये मैंने कैसे लगाई है। अब आपको मटकियाँ दिखाता हूँ कि किस कैलकुलेशन से आपने करना है, ठीक है, गौर से देखिएगा। व्यूअर्स, अब आप देखें
कि ये लगी हुई है मटकी, फिर ये लगी हुई है, ठीक है, ये लगी हुई है, फिर ये लगी हुई है। अब आपको देखने से देखें यहाँ पे ढक्कन नहीं लगे हुए, ढक्कन के पैसे भी बच गए और अब यहाँ पे फिंच को स्पेस नहीं मिला कि वो अपनी नेस्टिंग को ख़राब करे या नेस्ट यहाँ पर बनाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि फिंचे इनके ऊपर जो आप ढक्कन रखते हैं वहाँ पे नेस्ट बनाती हैं, बच्चे दे देती हैं। ये रही स्टिक, ठीक है, ये स्टिक है भाई, ये देखो, ये इस तरह से स्टिक बनाई हुई है। ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, ये आपका भाई मुश्ताक खटक आपको ये राज दे रहा है। और अभी जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है वो इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। ये स्टिक है, यहाँ पे परिंदा आके बैठता है और यहाँ से अंदर चला जाता है। बहरहाल मैं बताना चाह रहा था ये करना क्या है, देखें भाई, मैं इनको उतार देता हूँ, पहले उतार के दिखाता हूँ। ये मैंने पहले ऊपर वाली उतार ली, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नीचे से शुरू करना है। जो नीचे आप मटकी लगाएंगे उसमें कील ठोक दी आपने। पहली कील आपने अपनी मर्ज़ी से ठोक दी, जैसे ये ठुकी हुई है। आप चाहें तो इसको यहाँ क्लोज़ में भी ठोक सकते हैं। अगर आपने पहली ठोकी है, उसके बाद देखा आपने कि ये देखें खाली है, ढक्कन नहीं है, आपने देखा कि पहली आपने लटका दी। अब आप दूसरी मटकी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप दूसरी मटकी को इसके ऊपर रख देंगे खाली, सही है, ये रख दी। अब जब आपने दूसरी मटकी इसके ऊपर रख दी, ये तो बन गई थी ना, अब आपने दूसरी मटकी रखी, तो आपने अब आइडिया लगाना है कि आपने कील कहाँ ठोकनी है, वहाँ पे निशान लगा देना है। जैसे ये नेस्टिंग है, ये जैसे ये रिंग बना हुआ है, आपने इधर निशान लगाया और इधर दूसरी कील ठोक दी। अब उससे होगा क्या कि इसका और इसका गैप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ कील ठोकी है और आप इसको ऐसे फंसाते, देखिए मैंने थोड़ी सी ऊपर ठोकी हुई है, ये मैंने हैंग कर दिया, ये हैंग हो गई कील। अगर आपको दिख रही हो कलर हुआ है, ये देखें, ये रही कील, सही है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा गैप दिया ताकि हवा भी इनको जाती रहे, ठीक है। और इतना 19-20 मेरे काम में चलता है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में कर रहा था, मुझे टाइम कम मिलता है। आप पहले ये लगाएंगे, उसके ऊपर मटकी रख देंगे और जो हुक होगा उसका, मटकी का हुक, उस पर निशान लगाएंगे कील कहाँ ठोक रही है। ठोक दी तो ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के ऊपर शो होंगी। फिर तीसरी भी आप इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह करके आप पूरी ऐसे चेन चलाएंगे। ये देखें, ये पूरी चेन चल रही है। तो अब बात ये है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत गैप आ जाए तो अच्छी बात है, मगर गैप इतना हो, आधे इंच का गैप हो, 1 इंच का गैप हो, जिसमें से फिंच घुस ना सके। फिंच तकरीबन 2 से 2.5 इंच के गैप के बाद जो है ना, वो अपना घोंसला बनाती है। और दूसरी चीज़ का आपने जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जब आप ये कॉलम वाइज लगा रहे हैं ना ऐसे, इनको तो आपने गैप कम से कम रखना है, मगर ये वाला गैप ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। समझ रहे हैं, जैसे ये गैप है ना, ये फिर भी मेरा कम है, आपने थोड़ा ज़्यादा रखना है, इतना रखना है जैसे ये। इस गैप रखने से क्या होगा कि फिंच जब नेस्टिंग मटेरियल को यहाँ लाएगी कि यहाँ पर नेस्टिंग बना लूँ मैं अपनी, तो उसका नेस्टिंग मटेरियल नीचे गिर जाएगा। अगर यहाँ पे गैप कम हुआ तो वो इन दोनों के बीच में नेस्टिंग मटेरियल को फंसाएगी और यहाँ पर अपना नेस्ट बना के यहाँ पर दे देगी, ठीक है। तो इससे ये भी बचत होगी। तो ये थी भाई ट्रिक जो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों, आपके इस भाई ने आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दी है, आपको ये ट्रिक भी दे दी, बतौर तोहफ़ा दे दी। आप लोग बस दुआएं दें, मुझे दुआएं, सिर्फ दुआएं चाहिए। ये तजुर्बा कोई कहाँ देता है यार, आजकल कौन देता है। वो सोचते हैं यार मैंने 15 साल लगा लिए, इस पे इतने नुकसान उठाए, मैं क्यों दे दूँ। आपका भाई ऐसा नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि मैं ना लालची हूँ, ना मेरा दारोमदार इस पर है। ये मेरा एक शौक़ है और साइड बिजनेस से पैसा आ जाता है, वेल एंड गुड। शौक़ है, शौकीन बंदा दूसरे शौकीन को कभी नुकसान का मशवरा नहीं देगा। मैं आपको थ्योरी नहीं बताता, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, दिखा रहा हूँ, हुआ हुआ है, आर्टिफिशियल भी नहीं है। तो आपको यकीन भी होगा, आप करें, दबा के करें, इंशाल्लाह देखें एक चेंज आ जाएगा आपकी कॉलोनी में। लोग बड़ी बड़ी जगहें ले लेते हैं, थोड़े थोड़े पेड़ रख पाते हैं मजबूरी में, क्योंकि जगह कंजस्टेड हो जाती है। ये जगह जो है ना आपकी अब खुली डुली रहेगी, ये करें। आपको मैंने हर चीज़ दे दी, मज़ीद चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा। पैरेट्स पे भी आऊँगा, पैरेट्स की मालूमात भी दूँगा। मैंने 15 साल में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपका भाई हाजिर है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यकीन करें मैं आपसे कुट्टी हो जाऊंगा, नाराज़ हो जाऊंगा इस वीडियो के बाद अगर आपने चैनल अब सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अब सब्सक्राइब करना बनता है यार, कौन बताता है भाई। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले मिलेगा। ज़िंदगी रही, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।